केदार, तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे यार, कितने बुलंद इरादे होते थे हमारे, और खासतौर से भविष्य को लेकर हमने कितने सपने संजोए थे। लेकिन दोस्त, मैं एक नतीजे पे आया हूं। मैंने ये बात महसूस की है कि इंसान खुद चाहे अपने उसूलों में, अपने सिद्धांतों में कितना ही पाबंद क्यों ना हो, वो दूसरों को अपने उसूलों में नहीं ढाल सकता। नहीं नहीं राज, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं। अगर इंसान के इरादे बुलंद हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे उन इरादों से डिगा नहीं सकती। नहीं केदार, ये सिद्धांत, ये उसूल, ये इरादे, ये सब कहने सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी की हकीकत से गुजरता है तो यही इरादे, यही सिद्धांत, यही उसूल उसकी जिंदगी में कदम कदम पे रुकावटें खड़ी कर देते हैं। तो दोस्त, मैं तो इस नतीजे पे आया हूं, मैंने तो फैसला कर लिया है कि दुनिया अपनी राह चले चले, मुझे दुनिया से कोई गरज नहीं। भाई, मैं जैसा हूं अपने आप में ठीक हूं। नहीं राज, मैं ना ऐसा सोच सकता हूं ना ऐसा कर सकता हूं। मेरी ही निगाहों के सामने कोई बेईमानी करे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मुझे अब भी याद है कि हम दोनों ने इसी शहर में स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। उस स्ट्रगल के दौरान जब हमें डिग्री हासिल हुई, उस वक्त हमें सिर्फ एक ही परेशानी थी, वो थी नौकरी। राज, जब हमें नौकरी मिली तो हम कितने खुश थे। हाँ, नौकरी क्या मिली थी, लगता था दुनिया जहां की दौलत मिल गई है। तो ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? जब हम उस वक्त खुश थे, अब हम क्यों नहीं खुश रह सकते हैं? क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? अरे, मैंने ऐसा कब कहा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे लिए जिंदगी में पैसे की कोई अहमियत नहीं। अरे भाई, मुझे जितना मिलता है उसमें मैं, मेरा परिवार, हम सब खुश हैं। लेकिन राज, जिन्हें खुशी दौलत से मिलती हो, भला मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? अरे भाई, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, बाद में सोचेंगे। केदार, तुम्हें याद है शादी के शुरू में हम दोनों परिवार अक्सर घूमने जाया करते थे यार, कितना आनंद आता था। क्यों ना आज ही पुरानी यादों को फिर दोबारा से ताजा किया जाए, और आज ही। राज, कहाँ खो गई हैं भाभी जी आप? कुछ नहीं भाई साहब, बस यूं ही जरा। हाँ, बस यूं ही पुरानी यादों में खो गई थी आप। और फिर भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भाभी जी यही तो वो जगह है जिससे आपका गहरा संबंध है। इसी जगह पे तो आप और केदार शादी से पहले आके मिला करते थे। आप जानती हैं भाभी, केदार मुझसे बहाना बनाकर निकल जाता और घंटों में इसका इंतजार करते करते परेशान हो जाता। बाद में पता चलता कि जनाब आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सारी दुनिया जहां को भुला बैठे। खैर, आज आप इस जगह में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। भूख लगे तो खाना खाने चले आना, मैं और सुशीला आप लोगों के लिए खाना तैयार कर दें। आइए हुजूर, आइए। तो भूख लगी गई आप दोनों को। बेटे, क्या हाल है? हाँ? कुछ चेक करूं? तुम लोग ठीक हो? कुछ खाने को दिया कि नहीं? हाँ, ये सब आपकी प्रिपरेशन है। वाह, ये भेलपूरी। अरे कुछ भी हो यार, भाभी तो जबरदस्त खाना बनाती है। वाह। अरे भाई, खाना ही तो बनाना आता है इसे, और आता ही क्या, कुछ नहीं आता। हाँ हाँ, गांव की जो ठहरी गवार हूँ ना, मुझे और कुछ आ भी क्या सकता है। अरे भाई, आप बुरा मान गई, हम तो आपकी तारीफ ही कर रहे थे। सच बात तो यह है कि अपनी जिंदगी में तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। हाँ केदार, तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या नाम है उसका? राजशेखर। सुना बहुत अक्खड़ और बहुत ऊंची पहुंच वाला आदमी है। अरे होगा, उसका अक्खड़ पर नहीं चलने वाला मेरे सामने। निशा तो अच्छी तरह जानती है। क्यों भाभी जी, केदार सही कह रहा है या यूं ही शेखी बघार रहा है? भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, ये झूठ तो कभी बोलते ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र जो ठहरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम नवाब है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? जी, बात दरअसल ये है कि मेरा कुछ बकाया था।
यूं तो कोई मुझे जल्दी ना थी, और फिर सच बात यह है सरकारी पैसा है, मेरे पास रहे या सरकार के पास रहे, रहेगा तो महफूज ही। मगर इधर एक बड़ा टेंडर ले लिया था, उसी में उलझ गया हूँ। और फिर मेरे को पैसों की भी जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता था कि अगर मेरी बकाया रकम जल्दी से मुझे मिल जाती तो बेहतर रहता। देखिए नवाब साहब, हमारा विभाग बेवजह किसी का बकाया नहीं रखता। रही आपके बिल क्लियर ना होने की बात, तो कोई वजह होगी। अजी वजह और दिक्कतें ये तो आजकल इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वजह आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। मैं सब वजह दूर कर दूंगा। आप मेहरबानी करके मेरा बिल क्लियर करवा दीजिए। मेरे लायक जो खिदमत होगी मैं जरूर करूंगा। मैं आपकी बातों का मतलब समझता हूँ कि किस तरह से आप मेरी खिदमत करना चाहते हैं। मैं न खिदमत करता हूँ न खिदमत करवाता हूँ। रही आपके बिल्स की बात, तो मैं देखूंगा, अगर सब चीजें ठीक रही तो मैं आपकी पेमेंट जल्दी दिलाने की कोशिश करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। केदार, अभी परेशान होने में कुछ नहीं रखा है। देखना यह है कि आखिर सब हुआ तो क्यों हुआ, और इसकी वजह क्या है। वजह है इनका जिद्दीपन, इनकी ईमानदारी,